ये नौजवान कत्ल करता है, सुहाग रात वाली इतनी बेदर्दी के साथ कत्ल करता है। यकीन माने उसको इतना टॉर्चर करता है, इतना टॉर्चर करता है। ये वीडियो और ये तस्वीरें जो है ना सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। रात को जो है ना अपनी बीवी को ये कमरे के अंदर इतना टॉर्चर करता है, बाकायदा तौर पर इसने औजार रखे होते हैं, उसको नंगा करके बाकायदा तौर पर रेंच के साथ टॉर्चर करता है। बाकायदा उनके ऐसे नाजेबा पार्ट्स पर जो है ना वो रेंच लगाकर उसको टॉर्चर करता है उसका खामन। सुहाग रात वाली रात को अपनी ही दुल्हन को बड़ी ही बेदर्दी के साथ ये नौजवान कत्ल करता है, इतनी बेदर्दी के साथ कत्ल करता है। यकीन माने उसको इतना टॉर्चर करता है, इतना टॉर्चर करता है। ये वीडियो और ये तस्वीरें जो है ना सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। और ये लड़की भी हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखती थी और ये लड़का भी हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखता था। दोनों की शादी होती है, शादी के रात ही सुहाग रात वाली रात को जो है ना अपनी बीवी को ये कमरे के अंदर इतना टॉर्चर करता है। बाकायदा तौर पर इसने औजार रखे होते हैं, औजार ऐसे ख़तरनाक औजार रखे होते हैं कि उस ख़तरनाक औजार के साथ उसको इतना टॉर्चर करता है अपनी बेगम को। लेकिन मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता ऑन कैमरा कि वो जब टॉर्चर करता है, जैसे इंग्लिश मूवीज़ में आपने देखा होगा कि इतने टॉर्चर्स वाली मूवी जो होती है उसको नंगा करके बाकायदा तौर पर रेंच के साथ टॉर्चर करता है। बाकायदा उनके ऐसे नाजेबा पार्ट्स पर जो है ना वो रेंच लगाकर उसको टॉर्चर करता है उसका खामन। यकीन माने पूरी तहरीर लिखकर और ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। अब कहने का मकसद ये है, ये वाक़या सिंध का है और दोनों लड़का और लड़की का दोनों का ताल्लुक़ जो है हिंदू मज़हब से है, यानी कि दोनों हिंदू मज़हब से है और ये सिंध का वाक़या है। खैर, लड़की हॉस्पिटल पहुंच जाती है, हॉस्पिटल जाने के बाद वहां पर वो दम तोड़ देती है। लड़के को पुलिस गिरफ़्तार कर लेती है, सिंध की पुलिस। बाकी की इन्वेस्टिगेशन अब जारी है कि इस लड़के ने अपनी ही बेगम को सुहाग रात वाली रात को क्यों कत्ल किया। अब इतनी भी अगर दुश्मनी हो तो इतना भी जालिम नहीं होता कोई कि सुहाग रात वाली रात को ही अपनी बेगम को कत्ल कर दे। अब क्या वजह थी ऐसी, इस लड़के ने ऐसा क्यों किया? ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी ख़बर के साथ और तहरीर में ऐसी ख़बर लिखी थी। यकीन माने जब मैंने वो ख़बर पढ़ी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि कोई इतना भी टॉर्चर करेगा एक लड़की को और हो अपनी बेगम। उसके साथ पहले उसने 7 फेरे लिए, 7 फेरे लेने के बाद जाहिर सी बात है दोनों ख़ानदान इकट्ठे होते हैं, शादी होती है, 7 फेरे लेता है। 7 फेरे लेने के बाद वो कमरे में ले जाता है। जब सुहाग रात होती है तो वहाँ पर सुहाग रात वाली रात को मुबैना तौर पर वो कमरे के अंदर ख़तरनाक औजार रखता है और वो ख़तरनाक औजार जो है ना लड़की के जिस्म पर इस्तेमाल करता है। अब मैं खुल के जो है ना वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकता कैमरे के सामने कि वो औजार कहाँ कहाँ लगाता है और उसको कैसा टॉर्चर करता है। उसको दर्दनाक मौत दी है इस लड़के ने। क्या वजह थी ऐसा? पुलिस ने लड़के को अरेस्ट कर लिया है, सिंध की पुलिस ने, और बाकायदा तौर पर इन्वेस्टिगेशन जारी है कि आखिरकार इस लड़के ने ऐसा क्यों किया, क्या वजह थी। हमारे पाकिस्तान में पहले भी इस तरह के वाक़या हुए हैं लेकिन इस तरह की दर्दनाक मौत जो है ना नहीं दी गई। कुछ दिन पहले एक खामंद ने अपनी बीवी को, यानी कि प्रेग्नेंट बीवी को, जिसके पेट में 6 माह का बच्चा था, बच्ची थी, और उसको इस वजह से ससुरालियों ने कत्ल किया कि वो बेटी को पैदा करने वाली थी और ससुराल को बेटा चाहिए था, बेटी नहीं। इसलिए इतनी दर्दनाक मौत उसको दी गई। उसके सर पर कील रखकर ठोकते रहे और उसके सर पर इतने खड्डे, यानी कि इतने सुराख किए उन्होंने। वो ख़बर इतनी वायरल हुई। यकीन माने कोई इतनी दर्दनाक मौत दे सकते हैं? ये हमारा मुआशरा किस साइड पर जा रहा है? क्या कर रहे हैं ये लोग? इदारे बने हैं, एक्टिव हो चुके हैं सोशल मीडिया पर। बार बार मरीम नवाज़ साहिबा और सिंध के पुलिस, सिंध का वज़ीर आला जो है ना बताते रहते हैं कि आपने इस हेल्पलाइन पर कॉल करनी। अगर मियाँ अपनी बीवी को टॉर्चर करता है घर के अंदर या कोई भी प्रॉब्लम हो तो बाकायदा तौर पर इदारे बने हैं सज़ा देने के लिए।
लेकिन पता नहीं क्यों बर्दाश्त कर लेते हैं लोग। ये दिखाना बहुत ज़रूरी था मुझे। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।